मंजिल की चाहत है तो सफ़र जारी रहेगा। अगर आप सब ने भी कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो क्या हम उस लक्ष्य को किस दिशा में कैसे चलें कि उसको प्राप्त कर सकते हैं। सब्जेक्ट विधि के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका मित्र संजीत मिश्रा एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मोटिवेशन मंत्रा में बात करेंगे सब्जेक्ट विधि के यूट्यूब चैनल से हट के कि क्या आज के पीढ़ी, क्या आज के युवा जो अपना मार्ग, अपना टारगेट निर्धारित करते हैं उस मार्ग पे वो ठीक प्रकार से चल पाते हैं कि नहीं। जैसे अगर आपने भी कोई लक्ष्य टारगेट सेट किया है तो उस पर क्या, उस दिशा में आप ठीक से चल रहे हैं, आपकी स्पीड क्या है, आपकी टाइमिंग क्या है, इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि हमने लक्ष्य पीसीएस का रख लिया कि हमें पीसीएस बनना है, तो क्या हम पीसीएस बनने के मार्ग पे चल रहे हैं, ये देखने वाली सबसे बड़ी बात होती है। मान लीजिए किसी लड़के ने पीसीएस का ज्वाइन करने का सोचा, पीसीएस पास करने के लिए सोचा और उसका क्या है कि वो चल गया एसपी लेवल के तैयारी करने लगा, डीएम लेवल की तैयारी करने लगा, तो वो रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगी, नहीं मिल पाएगा। मान लीजिए जैसे आपको आना है यूपी से दिल्ली और आप दिल्ली के रास्ता न पकड़ के आप कलकत्ता के रास्ते पे चल दिए तो आप कभी दिल्ली नहीं पहुंचेंगे, आप कलकत्ता पहुंच जाएंगे। ठीक इसी प्रकार हमारी स्पीड क्या है ये मायने नहीं रखती है, बल्कि हमारे दिशा बहुत ज़रूरी होता है। स्पीड अगर कम भी हो तो आज नहीं तो कल ज़रूर दिल्ली पहुंच जाएंगे, मगर दिशा अगर गलत हो जाए तो हम कलकत्ता पहुंच जाएंगे। अगर आप भी कोई टारगेट बनाए हैं तो उस रास्ते पर आप निरंतर चलते रहिए, पानी की धार की तरह चलिए, पानी की धारा की तरह चलते रहिए। आपको अवश्य अपने टारगेट मिलेगा। रास्ते बहुत कठिनाइयों से गुजरेंगी, विचलित होंगे, लेकिन आप ज़रूर एक ना एक दिन अपने टारगेट के पास पहुंच जाएंगे। सब्जेक्ट विधि के यूट्यूब चैनल को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं सब्जेक्ट से जुड़ी हुई, विषय से जुड़ा हुआ जो भी मैं डालूँ वीडियो वो आपको तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो हम बात कर रहे थे कि क्या हम जो अपना टारगेट सेट किया है उस मार्ग पे अच्छी तरह से पहुंच जा रहे हैं या नहीं, उस मार्ग पे चल रहे हैं कि नहीं, हम किसके पद चिन्हों पे चल रहे हैं ये देखने वाली बात है। इसी तरह मैं आपको एक छोटी सी कथा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक बार एक जंगल में बहुत सारे गेंडे घूम रहे थे। तभी उस गेंडे पे शेर के झुंडों ने वार कर दिया। उसमें से एक जो गेंडा था वो जंगल के रास्ते भागते 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 बहुत दूर, जहाँ रास्ते नहीं था उस रास्ते से अपनी जान बचाने के लिए वो भागता रहा, निरंतर भागता रहा। और भागते भागते वो एक जंगल के रास्ते होते हुए एक गांव में जा पहुंचा। वो पीछे तब तक नहीं देखा, उसे लगा कि अभी भी मेरे शेर पीछे ही आ रहे, और वो चलता गया। वहाँ पे एक छोटी सी रास्ते, पदचिन्ह का रास्ता बन गया। फिर उसी रास्ते पे कुछ दिन बाद भेड़ियों का एक समूह गुजर गया, तो और थोड़ा सा रास्ता बढ़ गया, और उसी रास्ते पे कुछ दिन के बाद कुत्तों का कुछ 10-20 कुत्तों का झुंड चला गया। इस तरह से वो गुजरता गया। फिर एक दिन अचानक कुछ लोग थे आदिवासी, वो भी उसी पदचिन्ह को देखते 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 बाहर निकले, तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा हम लोग गाँव में आ गए हैं। तब उसी तरह से चलते चलते कुछ लोग आने जाने लगे, मुख्य मार्ग की तरफ लोग यूज करने लगे। उस पर कुछ दिन के बाद गाड़ियाँ चलने लगी, लोग लकड़ियाँ काट कर वन से उसी रास्ते से निकाल कर ले जाके जंगल में बेचने लगे। वो पदचिन्ह बजते बजते आज के डेट में वो ऐसा हुआ कि आज वो मुख्य मार्ग बन गया। तो उसी प्रकार हमारी क्या पदचिन्ह है, क्या हम टारगेट की तरफ जा रहे हैं। अगर रास्ता नहीं मिलता है तो आज के युवा में इतना दम होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए कि वो अपना रास्ता खुद बनाए और वो खुद उसी रास्ते पे चल दे, निकल दे, और फिर एक दिन वो अपनी लक्ष्य को प्राप्ति कर लेंगे। तो आज हम लोगों ने जाना कि आज के युवाओं को सही दिशा क्या है, किस मार्ग पे चलना चाहिए, किस तरह से अपने आप को रखना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। ऐसे ही कुछ और अच्छी बातों के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आपका मित्र संजीत मिश्रा आप सभी को जय हिंद, जय भारत।